वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लेक्चर 7 जो है अपने चैप्टर 2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी लेक्चर नंबर 6 में। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करना है। व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट में क्या था कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, उनका प्रोडक्ट लेते हो, अगर आपके पास आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाता है तो उसे आप स्केलर प्रोडक्ट का नाम दे देते हो। जैसे a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा आया था। अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आपके पास आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो वो कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। उसे आप डॉट में लिखते थे, इसे किस में लिखेंगे? क्रॉस में। कैसे? फर्ज करें बच्चों, आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, और एक प्लेन के अंदर आपके पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b, जो आपस में एंगल क्या बना रहे हैं? थीटा। बिल्कुल वही चीज है जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में किया था। कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। तो इन दोनों का क्रॉस जो होगा या वेक्टर प्रोडक्ट, उसको आप लिखोगे a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। साथ में जस्ट एक चीज का एडिशन हो जाएगा, एन यूनिट वेक्टर। कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा? साइन। अब इसमें a जो है ये वेक्टर a की मैग्नीट्यूड है, b क्या है? ये वेक्टर b की मैग्नीट्यूड है। साइन ऑफ थीटा क्या है? ये उस एंगल का साइन है जो a और b के दरमियान में बन रहा है। एनी यूनिट वेक्टर जो है वो इस पूरी क्वांटिटी को क्या बना रहा है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी हो, जो कि ये है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी डायरेक्शन के ऊपर। सारी बात है, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी ना। वेक्टर की क्या होती है बच्चों? वेक्टर हैज सर्टेन डायरेक्शन। ठीक है, तो हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए बच्चों हम एक रूल यूज करते हैं। इस रूल को हम कहते हैं राइट हैंड रूल। अब मैं इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपके सामने करूंगा, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट करें बच्चों, एक प्लेन है, उसमें आपके पास बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने दो वेक्टर्स बनाए हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और ये आपस में एंगल बना रहे हैं थीटा। ठीक है जी। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें पता है ये आता है, ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एनी यूनिट वेक्टर। लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे इस वेक्टर क्वांटिटी की? उसके लिए जो रूल हम यूज करते हैं वो राइट हैंड रूल कहलाता है। वो मैं आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगा। फर्ज करें बच्चों, ये मेरे पास जो दो पॉइंटर्स हैं, इसमें से आप इस पॉइंटर को ए वेक्टर मान लें और इस पॉइंटर को आप मान लें बी वेक्टर। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अपना राइट हैंड जो है वो इन दोनों वेक्टर्स की ये जो टेल्स नजर आ रही है इन पे रखना है, और फर्स्ट वेक्टर जो कि ए है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को क्या करना है? कर्ल करना है, और थंब की डायरेक्शन नोट करनी है। जिस तरफ थंब होगा उसी तरफ ही आपका क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन उसी तरफ होगी। जैसे अगर ये ए है ये बी है तो ए क्रॉस बी किस तरफ होगा? अपवर्ड। अगर ये ए है ये बी है तो बी क्रॉस ए किस तरफ होगा? डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है। हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी होगा इट विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड, और बी क्रॉस ए जो होगा इट विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इसे आप लिख भी दें, ये आएगा ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एनी यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ये आ जाएगा बी ए साइन ऑफ थीटा इनटू, अब ये इसका यूनिट वेक्टर अगर एनी यूनिट वेक्टर अपवर्ड है तो डाउनवर्ड के लिए क्या हो जाएगा? माइनस एनी यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो बी क्रॉस के ए क्या आ जाएगा आपके पास? बी ए साइन ऑफ थीटा इनटू माइनस एनी यूनिट वेक्टर। जस्ट एनी यूनिट वेक्टर ने इनमें हमें डिफरेंस दिखाया, जो मेनली किस में डिफरेंस दिखा रहा है? डायरेक्शन के अंदर डिफरेंस दिखा रहा है। बच्चों हम क्रॉस प्रोडक्ट की ना एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट एग्जांपल इसकी बच्चों हम लेते हैं टॉर्क की। टॉर्क होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड द अप्लाइड फोर्स एफ। इसे ओपन कर लें, क्या आ जाएगा? आर एफ साइन ऑफ थीटा इनटू एनी यूनिट वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट की फर्स्ट एग्जांपल है। वैसे तो इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम दो एग्जांपल्स यहाँ पे देंगे और पेपर में भी आप लोगों ने दो एग्जांपल एटलीस्ट देनी है। ठीक है,
ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है, लॉन्ग में तो आपने लिखना ही है। सेकंड एग्जांपल है इसकी एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? P। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L। तो हमारे पास ये आ जाएगा L इज इक्वल टू R क्रॉस P। इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड लीनियर मोमेंटम P। इसको आप ओपन करके लिख रहे हैं आर पी साइन ऑफ थीटा इंटू एनी यूनिट। ये दोनों एग्जांपल्स आप यहाँ पे एग्जांपल्स में मेंशन कर रहे हैं। अब आ जाए बच्चों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो डिस्कस करवाई थी स्केलर प्रोडक्ट के लिए। अब हम क्रॉस के लिए करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको वन बाय वन देखते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमने डिस्कस की थी डॉट प्रोडक्ट के लिए, वो बच्चों ये थी कि डॉट प्रोडक्ट जो होती है ना वो कमोटेटिव होती है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। पहली कैरेक्टरिस्टिक हम अब क्रॉस के लिए चेक करने लगे हैं कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट कमोटेटिव होती है। देख लेते ए क्रॉस बी। अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया ये किसके इक्वल होता है? ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एनी यूनिट वेक्टर। लेकिन जब हम बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किस तरफ आ जाती है? राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड। तो हम बी क्रॉस ए के लिए भी लिख लेते हैं। बी क्रॉस ए आ जाएगा बी ए साइन ऑफ थीटा इंटू माइनस एनी यूनिट। अब ए बी और बी ए चूंकि मैग्नीट्यूड है, जैसे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 6 ही आंसर आएगा ना। इनका ऑर्डर चेंज करने में कोई मसला नहीं है। इसको बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है इसको शुरू में ले आए, सही है बच्चों। अब इस नेगेटिव साइन को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, ठीक है जी। इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एनी यूनिट। अगर इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो दोनों की अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी? सेम होंगी। तो आप कहेंगे ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए। यानी जब आपने ऑर्डर इनका चेंज किया है क्रॉस प्रोडक्ट में तो नेगेटिव साइन अपीयर हो गया। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, वो दोनों इक्वल थे। इसीलिए हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। ऑर्डर चेंज करने से क्रॉस प्रोडक्ट में एक नेगेटिव साइन का इजाफा हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करते हो तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। देखिए बच्चों, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ यहाँ पे लिखते हैं तो ए क्रॉस बी, बेसिक फॉर्मूला आपको याद है डेफिनेशन वाला, वही यूज करेंगे। ए बी साइन ऑफ, अब एंगल कितना आ जाएगा थीटा की जगह पे? 90 डिग्री इंटू एनी यूनिट। अब कैलकुलेटर पे साइन 90 की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो वो 1 आती है। सो ये आ जाएगा ए बी इंटू एनी यूनिट वेक्टर। सो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, अगर वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो वो आएगा ए बी इंटू एनी यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म। आपको पता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई होता है, वाई के लॉन्ग जे होता है और जी के लॉन्ग क्या होता है? के। इनमें से कोई से दो यूनिट वेक्टर्स का आप क्रॉस फाइंड आउट करें। आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा? आई मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल कितना है? 90। अब याद रखना बच्चों कि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हो तो जो नया वेक्टर बनता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। सो हम दो वेक्टर्स का क्रॉस ले रहे हैं आई और जी, जे का, तो जो नया वेक्टर बनेगा वो इन दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो आप देख रहे हो के वो यूनिट वेक्टर है जो आई के भी परपेंडिकुलर है और जे के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप एनी यूनिट वेक्टर की बजाय क्या यूज करेंगे? के यूनिट वेक्टर, जो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में यूज होने वाले दोनों यूनिट वेक्टर्स के क्या है? परपेंडिकुलर है। आई की मैग्नीट्यूड क्या होती है बच्चों? 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 की मैग्नीट्यूड 1 और के यूनिट वेक्टर साथ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा? के यूनिट वेक्टर। अब इसको वैसे तो याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आपने एक साइक्लिक ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो करना। दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, रोटेट करवाएं, आई क्रॉस जे किसके इक्वल आना चाहिए? के। जे क्रॉस के किसके इक्वल आना चाहिए? आई को। फिर के क्रॉस आई किसके इक्वल आना चाहिए? इज इक्वल टू जे।
अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, कमोटेटिव नहीं होती, तो इनके ऑर्डर चेंज कर दोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे आई क्रॉस जे की जगह अगर आप लिख दो जे क्रॉस आई, तो के की बजाय क्या आ जाएगा, माइनस के। इसी तरह से बच्चों इसको और चेंज करके लिखते हैं, के क्रॉस जे किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस आई। आई क्रॉस के किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस। ये जो 6 मैंने रिजल्ट्स लिखे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हिसाब से, या तो पेपर में आते हैं और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी इस तरह का एमसीक्यू आए आपने साइक्लिक ऑर्डर बनाना है और इसको फॉलो करते हुए इसके जो आंसर आपने सही वाला चूज करना है, ठीक है, इसको जस्ट फॉलो करना। आई होप कि आप लोगों को जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो भी समझ आ गई। ठीक है बच्चों, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो एंगल कितना होगा, 0। अगर दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हैं तो एंगल कितना होगा, 180। तो क्रॉस प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ेगा, हम लिखते हैं ए बी साइन ऑफ, अब मैं इसे अलग अलग लिखने के बजाय एक ही में लिख दूंगा। एंगल या तो 0 डिग्री होगा पैरेलल के केस में, या फिर 180 डिग्री होगा किस केस में, एंटी पैरेलल के केस में। साथ में क्या आ जाएगा, एन यूनिट। अब बच्चों आप कैलकुलेटर पे देखते हो ना, तो साइन 0 की वैल्यू चेक कर लो या साइन 180 की, दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, 0। सो ए बी इंटू 0 इंटू एनी यूनिट वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर। अच्छा बच्चों इसमें ना बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो इसे ना 0 बना देते हैं। जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस, हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने कहना है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो वो नल वेक्टर होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए कि दो वेक्टर्स के क्रॉस का मैग्नीट्यूड जबकि वो पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तब वो क्या होगा, तब आपने उसका आंसर 0 लिखना है। तो ये एमसीक्यूज में ना बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एंट्रेंस टेस्ट में भी ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो बच्चे इसमें जो रट्टा लगाते हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आप लोगों ने। अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें भाई, आई को आई के साथ इसका क्रॉस लें, तो भाई आई और आई दोनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। आई मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री इंटू एनी यूनिट वेक्टर लिख लें आप यहाँ पे। अब साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0, तो आई क्रॉस आई किसके इक्वल आ जाएगा, 0। इसी तरह से जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये भी किसके इक्वल है, 0। अब आपने याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट के केस में आई डॉट आई किसके इक्वल था, 1। जे डॉट जे, के डॉट के 1 के इक्वल थे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। सो ये हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। इसी तरह से दो वेक्टर्स जब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो उनमें भी एंगल 0 होता है। एक वेक्टर का अपने आप के साथ एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। सो साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0। हम ए क्रॉस ए लिख देते हैं। ये फिर से आप नल वेक्टर लिखना है, इसे 0 नहीं लिखना बच्चों, ठीक है। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस जबकि वो आपस में क्या है, यानी सेल्फ है, सॉरी, एक वेक्टर का जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एक नल वेक्टर आएगा। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड लिख दोगे तो वो बच्चों क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 0। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही है, सही है। लेकिन डॉट के केस में क्या था, ए डॉट ए वॉज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो इनको आपस में मिक्सअप नहीं होने देना। दो वेक्टर्स का डॉट जो, सॉरी, एक वेक्टर्स का जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, और एक वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल है, नल वेक्टर के, और उसकी मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल है, 0 की। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है बच्चों, अगर वेक्टर्स को कंपोनेंट्स की फॉर्म में ले लें, जैसे ए और बी वेक्टर्स को मैंने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिया, तब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगी। जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट भी आप लोगों के लिए लिखा था, तो ए डॉट बी मैंने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख के दिया था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अब हम क्रॉस के केस में ये कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। सो बिल्कुल वही काम है जो मैंने उसमें करवाया था। मेरा पिछला लेक्चर जब वो कंसल्ट करेंगे ना इंशाल्लाह, उसको आप देखेंगे तो ये 9 टर्म्स वैसे ही बन गए। जस्ट डॉट की जगह पे क्या यूज कर लिया, आप क्रॉस यूनिट वेक्टर्स में नजर आ रहे हैं। सो इन रिजल्ट्स को आप यूज करेंगे, अभी मैंने इसी लेक्चर्स में आपको डिराइव करवाया। पहले आपको आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के किसकी इक्वल नजर आ रहा है, 0। तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। कितनी टर्म्स खत्म हो गई हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स उड़ गई हैं, तो कितनी टर्म्स बच जाएगी, 6 टर्म्स बच जाएगी। 9 में से 6 निकाला तो, सॉरी 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 टर्म्स बच गई। अब इसको देखें, यहाँ पे आई क्रॉस जे नजर आ रहा है। आई क्रॉस जे किसकी इक्वल है, के के। तो आ जाएगा ए एक्स बी वाई इंटू के प्लस ए एक्स बी जी। आई क्रॉस के किसके इक्वल है, आई क्रॉस
के यहाँ पे देखिए आपके पास ये आ रहा है माइनस जे के ऊपर, तो ये आ जाएगा माइनस जे। इस तरह से इसमें देखें ये टर्म जे क्रॉस आई किसके इक्वल है, जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल है, इसको लिख दें प्लस ए वाई बी एक्स इंटू माइनस के, इसकी जगह पे माइनस के आ जाएगा। इसको देखें ये तो जीरो हो गया था, इसको देख लो प्लस ए वाई इंटू बी वी, जे क्रॉस के किसके इक्वल है, जे क्रॉस के आई के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। इसके बाद हमारे पास ये टर्म आ जाती है ए जी बी एक्स, के क्रॉस आई किसके इक्वल है, के क्रॉस आई हमारे पास आ जाता है जे के इक्वल आ जाता है, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी जे के इक्वल, एक प्लस आता जाएगा एक माइनस आता जाएगा, ए जी बी वाई, ए जी बी वाई, ये के क्रॉस जे किसके इक्वल है, के क्रॉस जे आ गया माइनस आई के इक्वल, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखें आपके पास ये लास्ट टर्म बच जाएगी जो कि आपके पास कितनी आ रही है, ये तो आनी ही जीरो है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो ये जो 6 टर्म्स हमारे पास बच गई थी उसमें हमने रिजल्ट्स भी पुट कर दिए उस बॉक्स में से लाके, अब इसे आप दोबारा से रीअरेंज कर लें। पहले आई वाली देखो कौन कौन सी बन रही हैं, आई वाली एक ये बन रही है और एक ये बन रही है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो आप इसे लिख लेंगे ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, साथ में यूनिट वेक्टर कौन सा आ रहा है बच्चों, आई। जे वाली लिख लो, एक प्लस के साथ है और एक जे वाली माइनस के साथ है, तो ये आ जाएगा प्लस ए जी बी एक्स माइनस, माइनस के साथ कौन सी आ रही है ए एक्स बी जी, साथ में आ रहा है जे। थर्ड लास्ट टर्म के वाली है, के वाली देखिए एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के यूनिट वेक्टर, ठीक है। बच्चों इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो ना तो आपके पास यही रिजल्ट बन जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट को कंपोनेंट की फॉर्म में लें तो आप ये चीज भी यूज कर सकते हैं कि सिंपली उनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें, सॉरी उसको डिटर्मिनेंट में पुट करके इस फॉर्म में सॉल्व कर लें, या फिर आप इस तरह से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चूंकि एक लंबा मेथड बन जाता है, हमने अभी देखा इतनी ज्यादा इसकी कैलकुलेशन हो जाती हैं, सो न्यूमेरिकल्स में मोस्टली हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसकी जो फॉर्म होती है डिटर्मिनेंट की वो इस तरह की होती है। देखिए बच्चों 6 कैरेक्टरिस्टिक में ये है कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं और उनमें आपस में एंगल हो रहा है, बन रहा है थीटा, ठीक है, तो जब आप इनका क्रॉस लेते हो तो जो ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं जो कि आपको नजर आ रही है ओ पी क्यू आर, इसका आपके पास क्या आ जाता है एरिया, यानी जब आप इन दो वेक्टर्स का क्रॉस फाइंड आउट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। इसको अब हम देख लेते हैं, ए क्रॉस बी किसके इक्वल आना चाहिए, ए क्रॉस बी मस्ट बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एनी यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड लिख लो तो बच्चों क्या आ जाएगी, ये आपको चीजें अभी डिस्कस करवा दी है मैंने, साइन ऑफ थीटा, एनी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी 1, सो इसको आप खत्म कर देंगे, ठीक है। अब आप इसमें देखें a इंटू बी साइन ऑफ थीटा, इसको अलग अलग करके देखते हैं। अच्छा अगर आप देखें तो a किसकी इक्वल है, ओ आर की इक्वल, a की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ओ आर की इक्वल, और ओ आर इसकी क्या बन रही है पैरेललोग्राम की लेंथ बन रही है, सो a विल बी द लेंथ। अब b साइन ऑफ थीटा को देख लें, अगर आप इस ट्रायंगल को निकालो बाहर, ओ पी एस, दिस इज थीटा, दिस इज बी एंड दिस इज 90 डिग्री। अब हम आपको मैंने बताया था कि थीटा को के सामने वाली जो साइड है उसको लिखने का तरीका ये होता है कि हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ थीटा, और थीटा के साथ वाली साइड को कैसे लिखना है, हाइपोटेन्यूज जो कि बी है हमारे पास इनटू कॉज ऑफ थीटा। सो बी साइन ऑफ थीटा इस चीज की वैल्यू आ जाती है बी साइन ऑफ थीटा, इसको आप लिख देंगे। अब जो पी एस है ये बेसिकली इसका एल्टीट्यूड है, इस पैरेललोग्राम का ये क्या है एल्टीट्यूड, तो बी साइन ऑफ थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा इट्स एल्टीट्यूड। और याद रखना पैरेललोग्राम के लिए जब भी लेंथ और एल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो क्रॉस प्रोडक्ट का ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का दो ऐसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो एडजेसेंट साइड्स हों, जो मिल रही हो आपस में किसकी पैरेललोग्राम की, उनका जब क्रॉस फाइंड करके उनका मैग्नीट्यूड लेते हो तो वो उस पैरेललोग्राम का क्या आ जाता है एरिया आ जाता है। ये एमसीक्यू भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी हमारी ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक भी ये बनती है।
ये तो बच्चों आज का था हमारा टॉपिक सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टार्ट में हमने डेफिनेशन डिस्कस की है, देन मैंने 2 एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस की, राइट हैंड रूल आपको बताया, फिर हमने इसकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। पेपर में अगर आपको आ जाए तो आप इस 6 में से कोई से 4 कैरेक्टरिस्टिक भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपको सब पे होल्ड होना चाहिए ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में आसानी हो। बाकी कुछ चीजें हम डायग्राम वगैरह जो होती हैं ऑलरेडी बना लेते हैं बीच में पास लेके, उसका फायदा ही होता है ताकि हम टाइम को सेव कर सकें और लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो जाए, आप बोर ना हो जाए। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट्स में पुट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।